नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का तड़का ना हो तो फिर राजनीति मजा नहीं आता है, ऐसा लोग कहते हैं। वहीं विकास और विरासत दोनों के बीच में वंशवाद जो है वो भी थोड़ा कहीं न कहीं देखने को खूब मिलता है। यही क्रम है। लगभग दर्जनों ऐसी सीट हैं जहां पे राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी विरासत पर ही भरोसा कर रही है, अपने विकास पे नहीं। इसी में एक सीट है बाबूबरही, मधुबनी जिले के अंतर्गत जो 10 विधानसभा सीट आते हैं, यही सीट इसी में से एक सीट है बाबूबरही विधानसभा, जहाँ पे एक दिलचस्प राजनीति देखने को मिल रही है। राजद, जिसका जो समीकरण रहा है, जो जिसका भरोसा रहा है, वो अक्सर मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों पे या कार्ड खेलती हुई नज़र आती है। और बीते दिनों अगर हम देखें, लेकिन 2025 की राजनीति, खास करके 2024 की लोकसभा चुनाव में और अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद जो है वो कुशवाहा कांड कार्ड खेलते हुए भी दिख रहा है। लगभग दर्जनों सीट ऐसे हैं पूरे बिहार में जहां पे कुशवाहा प्रत्याशी को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अ, यहाँ पे भी वही हाल है कि राजद को टिकट ना देकर के एक कुशवाहा को टिकट दिया है। तो यहाँ पे एक फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल रही थी, जहाँ पे वीआईपी और राजद महागठबंधन के सहयोगी हैं और आमने-सामने हो गए थे। हालाँकि बाद में वीआईपी ने अपने वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। तो मौजूदा जो स्थिति है बाबूबरही की क्या है? कैसा समीकरण है? वीआईपी के पीछे हटने से राजद को कितना फ़ायदा होने वाला है? या फिर जो वहाँ से मौजूदा विधायक हैं मीना कामत जी, उनको लेकर के ग्राउंड में क्या स्थिति है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। सर, यहाँ पे राजद जो है बाबूबरही में यादव कार्ड खेलती आई है। यादव उम्मीदवार यहाँ पे लंबे समय से रहे हैं और एक तरफ जो है जदयू जो है एक बार फिर से अपने पुरानी राजनीति जो है मीना कामत पे ही भरोसा दिखाया है। और इन तीनों के बीच में दोनों के बीच में जो है जनसुराज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो और वीआईपी जो है अपने उम्मीदवार का जो नाम है वो वापस ले ली है। वीआईपी मैदान में पीछे हट गई है। तो ये मुख्य समीकरण जो है वो 3 है, राजद, जदयू और जनसुराज के बीच में। क्या है मौजूदा स्थिति बाबूबरही की? देखिए, बाबूबरही में लगातार पिछले कई चुनाव से वहाँ शुरू में बहुत बाबूबरही की विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ देवनारायण यादव जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, कृषि मंत्री थे, बड़े नेता थे, वो विधायक होते रहे। ये पुरानी बात है। उनके दामाद उमाकांत यादव को विरासत मिला देवनारायण यादव के बाद, वो विधायक बने। और लेकिन 2005 के बाद 2005 से वहाँ राजद से अधिक बार जदयू की जीत हुई है। और जदयू से मीना कामत के ससुर थे कपिल कामत, कद्दावर नेता थे, अति पिछड़ा का बड़ा चेहरा वो थे, और वो मंत्री भी बने, विधायक भी बने। उनके निधन के बाद 2020 में मीना कामत, जो उनके छोटे पुत्र की वो पत्नी हैं, कपिल कामत की पुत्र वधू हैं, उन पर भरोसा किया। तो इन दोनों यादव और वहाँ यादव और अति पिछड़ा के बीच में प्रत्याशी उतारा जाता था। एनडीए से अति पिछड़ा और आरजेडी, लेकिन आरजेडी इसमें पिछड़ जाती थी। 2015 में उमाकांत यादव की जीत हुई थी, दोनों गठबंधन था तब, लेकिन वो आपको उसके बाद वहाँ का समीकरण ऐसा था कि राजद लगता था कि यादव चेहरा उतारने से क्या कहते हैं, विजयी नहीं होता, प्रत्याशी नहीं हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो इस बार यहाँ कुशवाहा कार्ड खेला गया है। कुशवाहा अच्छी संख्या में है बाबूबरही विधानसभा में, और अभी तक कुशवाहा जो समाज है, कुशवाहा का वोटर जो है, वह जदयू के साथ, सारे लोग जदयू को वोट देते थे। पहली बार एक अच्छे व्यक्ति को, एक सरल और सज्जन व्यक्ति को, जो राजद में बहुत पुराने समय से हैं, अरुण कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं, उनको टिकट दिया गया। इससे वहाँ का समीकरण बदल गया है बाबूबरही का। एक यादव मुसलमान एकजुट है
और कुशवाहा मिल जाने से कुछ और वोट इस तरह के हैं मिल जाते हैं, इनका पलड़ा भारी दिखता है। मीना कामत अति पिछड़ा पर भरोसा कर रही है, लेकिन अति पिछड़ा मीना कामत से भारी आक्रोश है क्षेत्र में, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। और तो और एनडीए के कार्यकर्ता भी उनसे नाराज दिख रहे हैं। अगर आप बाबूबरही जाइएगा और जगह जगह लोगों से बात कीजिएगा तो मीना कामत की तारीफ कोई नहीं करते हैं। कारण है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लोगों से संपर्क नहीं किया, विकास से कोई ज़्यादा उनका ये नहीं रहा। लदनिया के लोगों को बोल रहे हैं कि बाबूबरही में ये किए, बाबूबरही के लोगों को बोलते हैं लदनिया में बहुत काम किए। तो इन सब बातों को लेकर और बहुत ही सूझबूझ वाली राजनीतिक सूझबूझ उनमें कम है, इस वजह से वहाँ आक्रोश है। अब आप सवाल उठता है कि आरजेडी और क्या कहते हैं जदयू, दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। लेकिन एक कद्दावर नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, जो बाबूबरही से उनका अच्छा नाता रिश्ता रहा है। 5 बार यहाँ के एमपी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, मिथिलांचल के वो बड़े चेहरा हैं। अभी वो जनस्वराज में उनका पुत्र जो है आलोक कुमार, वो जनस्वराज से है। अब सवाल उठता है कि आलोक कुमार अपने पिता के बल पर, पिता के चेहरे पर कितना ज्यादा समाज का वोट अपनी ओर खींच लेते हैं, लाते हैं। अगर अधिकांश अधिक वोट ले आए तो फिर अरुण कुशवाहा की स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन संभावना इसकी कम है। यादव मतदाता और मुसलमान मतदाता, ये दो ऐसे वोटर हैं जो वोट खराब नहीं करना चाहते हैं, बर्बाद नहीं करना। आलोक कुमार वोट जो ले आए, लेकिन जीत थोड़ा सा लग रहा है कि नामुमकिन है बाबूबरही में, क्योंकि जनस्वराज की स्थिति वैसी नहीं बन पाई है कि जीत ले, टक्कर दे सकते हैं, सम्मानजनक वोट आ सकता है, लेकिन जीत की संभावना कम दिखती है। तो लड़ाई मीना कामत और अरुण कुशवाहा के बीच है। कुशवाहा का पलड़ा इसलिए भारी दिख रहा है कि कुशवाहा वोट जो कभी जदयू को मिलता था, इस चुनाव से पहले 80 से 90% वोट मिल जाता था, एक मुश्त। वो इसी तरह का वोट इस बार अरुण कुशवाहा को मिलेगा, इसी प्रतिशत में। तो वहाँ बाबूबरही में जदयू के कैंडिडेट मीना कामत और अरुण सिंह कुशवाहा के बीच में कांटे की मुकाबला है। थोड़ा सा पलड़ा भारी दिख रहा है कुशवाहा समाज के प्रत्याशी होने के कारण अरुण कुशवाहा का, अरुण सिंह का। और अरुण सिंह थोड़ा चर्चित चेहरा है, मुखिया भी रह चुके हैं और कभी ऐसा काम नहीं किए हैं जो लोगों को क्या कहते हैं विवादों में कभी नहीं रहे, और अच्छे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बुझाते हैं, तो लोग उनको पसंद कर रहा है। बाबूबरही के गांव-गांव में जाइएगा आप तो आपको लोग अरुण कुशवाहा के बारे में कहा कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो इन सब बातों को देखते हुए एनडीए कार्यकर्ता की नाराजगी, भाजपा जो है वहाँ वह अनमनस्क है। ये नहीं कि विरोध, मीना कामत को भाजपा विरोध कर रही है, लेकिन जितना एक्टिव भाजपा को होना चाहिए बाबू ने नहीं हो रहा। वहाँ एक मनोज झा है जो जनस्वराज में थे, टिकट नहीं मिलने के कारण वो तेज प्रताप की पार्टी में चले गए हैं। जनशक्ति जनता वोट उनको भी आएगा, वोट 2000 आए, 5000 आए, 3000 आए, 4000 वोट आएगा उनको भी, और वो दोनों को नुकसान करेंगे। तो ये स्थिति है बाबूबरही में कि अभी कांटे की लड़ाई है और अरुण कुशवाहा मीना कामत पर भारी दिख रहे हैं। तो यही स्थिति। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आरजेडी ने जो ट्रैक से हटके रणनीति बनाई है, यानी कि जो यादवों पे भरोसा करती थी उसको हटा करके कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने की जो कोशिश की है वो सफल होती हुई दिख रही है। मौजूदा स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। तो और जनसुराज जो है वो वोट जो है इधर उधर कर सकता है, लेकिन उनका पलड़ा जो वो एक कहते हैं ना वोट कटवा वाला जो वर्ड कहते हैं, तो उस टाइप की चीजें आ रही है। सर बता रहे थे कि मनोज कुमार झा जी हैं तेज प्रताप यादव की पार्टी से, वो भी उनकी माँ है मनोज झा की माँ मैदान में है, तो वो भी एक असर दिखा सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान होगा दोनों पार्टियों को। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो मीना कामत के पक्ष में नहीं है।
पक्ष वो अरुण कुशवाहा के पक्ष में दिख रहा है और उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि कुशवाहा समुदाय जो कभी जदयू का वोटर है और जदयू को वोट करता था, वो इस बार मन बना चुका है कि हम अरुण कुशवाहा जो है उनको वोट करेंगे, और जब वहां पे वोट आएगी तो जाहिर सी बात है कि पलड़ा इनका भारी है। तो बाहुबली में अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें राजद का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है। हालांकि मौजूदा विधायक हैं और जदयू भी कमजोर नहीं है, लेकिन कंपेयर में उनका पलड़ा उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना कि राजद का दिख रहा है। जनसुराज भी एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन वो खुद मतलब कहते हैं ना जमानत जब्त वाली जो बात कहते हैं, तो अगर वो ठीक ठाक वोट ले आए तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि आलोक कुमार मैदान में है, उनके पिता एक दिग्गज नेता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी समीकरण भी बहुत सारी चीजें हैं चीज को लेकर के है। तो इन सब के बीच में जो अंतिम निष्कर्ष है मौजूदा स्थिति को देखते हुए वो यही है कि राजद का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।